हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी मंथली रीडिंग है, सितंबर मंथ की रीडिंग। सन मून राइजिंग से आप अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ एक फाइनल रिमाइंडर लिब्रा आपके लिए ये है कि मेरा जो 7th टैरो कोर्स है ये 1 सितंबर से शुरू हो रहा है ऑनलाइन। ज़्यादा दिन नहीं बाकी है रजिस्ट्रेशन में। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं और ये 7 नंबर की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए। मुझे ईमेल कीजिए आप जो है डिटेल्स के लिए या बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए। ईमेल आईडी मेरी है ihilltarot@gmail.com। ओके, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो लिब्रा, हम यहाँ पर द बुक ऑफ आंसर्स से आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। मैंने काफ़ी लंबे समय से इस बुक को इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स सी अगर इस किताब के पास कुछ आंसर्स हैं लिब्रा साइन के लोगों के लिए। थैंक यू। वॉच एंड सी वॉट हैपन्स। आपकी आइज़ लिब्रा, ये किताब कह रही है अपनी आँखों की जो क्षमता है, अपनी देखने की जो पावर है उसको यहाँ पर रिकग्नाइज़ कीजिए, क्योंकि पहले रिकग्नाइज़ करोगे तभी इस्तेमाल भी कर पाओगे। ओके, तो वॉच से यहाँ पर शब्द आता है ऑब्जर्व करना, और फिर देखो कि चीज़ें आपके हित में कैसे काम करती हैं, और फिर देखो चीज़ें आपके लिए कैसे काम करती हैं। तो इस मंथ में लिब्रा साइन के लोगों के लिए उनकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखोगे क्या, मुझे वो दृश्य मूवी का एक डायलॉग भी बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत बार इसको अलग अलग रीडिंग्स में बोलती रहती हूँ कि उसमें भी कहा गया है ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने क्या आपको मतलब दिख क्या रहा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप देख क्या रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है। वही चीज़ें रिवील करता है आपके लिए, राइट। सो यस, वॉच, आप क्या देख रहे हो लिब्रा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सो अपनी दृष्टि बदल लो, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। नज़र बदल लो, नज़ारा बदल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली यही हो रहा है। ओके, अगेन मैसेज यहाँ पर यही है, अपनी आंखें, आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। कीप इट टू योरसेल्फ, अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स, अपने कुछ आइडियाज़, खास करके जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ऐसे आइडियाज़ को अपने पास तक रखें। आपका जो भी आइडिया है जिसको आप आगे लॉन्च करना चाहते हैं और उससे मनी जनरेट करना चाहते हैं, ये होगा। लेकिन इस मंथ की आपकी चैलेंज यही है कि आप इसको भी शेयर ना करें, क्योंकि ये आइडिया ऐसा आइडिया हो सकता है जिसको कोई और चुरा ले या फिर कोई उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे, कॉपी करना शुरू कर दे। ओके, सो अपने सीक्रेट्स, खास करके जिसमें मनी है, अपने तक ही सीमित रखें। फाइनल मैसेज, बी मोर जनरस। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इस मंथ में अगर आपको किसी की भी हेल्प करने का मौका मिले, खास करके किसी ज़रूरतमंद की अगर आप मदद कर सकें। कोई ऐसा शख्स कभी कभी होता है जिसके कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके लाइफ उसको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रही होती। हम बोलते हैं ना कि यार ये शख्स इतना अच्छा है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान जी इस अच्छे भले इंसान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम कभी कभी कुदरत को भी ऐसे कोसते हैं। सो ऐसा कोई शख्स आपका पाथ क्रॉस करे इस मंथ में, आप उसकी हेल्प कीजिएगा। आप उसके लिए वो एंजल बन जाइएगा जिसका उसको इंतज़ार है कि उसके जीवन में भी कोई गुड कर्मा की एनर्जी है, तो आप उसके लिए वो शांति के दूत बन सकते हैं। ओके, आई ऑल्सो बिलीव लिब्रा, इस मंथ में डोनेशन से मत कतराना। कभी भी डोनेशंस या किसी को टिप करते वक्त, रेस्टोरेंट जाओ तो टिप करते वक्त, डोनेट करते वक्त, किसी का भला करते वक्त ये मत सोचना कि ओ माय गॉश मैं क्यों करूं। जहाँ पर भी कोई संभावना बनती है टिप देने की या डोनेट करने की, करना आएगा ज़्यादा, इससे और पैसा खींचोगे अपनी तरफ। ओके, सो यस लिब्रा, ये कुछ मैसेजेस आपके लिए। अब मैं जा रही हूँ आपकी रीडिंग की तरफ, ठीक है। कार्ड से ही असली पता चलेगा कि और क्या क्या हो रहा है। एक्चुअल में एक काम करते हैं लिब्रा, टैरो की जगह हम ना पहले थोड़े से मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई एडवाइस है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। एडवाइस भी बहुत कारगर सिद्ध होती है, राइट, मंथली रीडिंग्स में। तो पहले हम यहाँ पर आपकी एडवाइस देख लेते हैं, फिर टैरो को देखेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
रिलैक्स, ओके, ये शब्द को मैं जब भी समझती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, ये मेरे लिए एक संकेत होता है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं रिलैक्स। क्यों? क्योंकि आपका रिसीव करने का पीरियड आ रहा है। तो लीब्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए। रिसेप्टिविटी के लिहाज से, रिसीव करने के लिहाज से, आप जिस भी ऊर्जा पर ध्यान दोगे, फोकस लगाओगे, वही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ ट्रैवल करने लगेगी। प्यार चाहिए तो प्यार के ऊपर ध्यान लगाओ और रिलैक्स हो जाओ। मनी चाहिए, मनी के ऊपर पॉजिटिव फोकस लगाओ और रिलैक्स हो जाओ। ओके, रिलैक्स के लिए हम और क्या कर सकते हैं? जैसे बॉडी रिलैक्स हो, हम स्पा ले सकते हैं, सॉल्ट बैथ ले सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, राइट, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं। बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ के प्रति भी अपने आप को एक्सपोज करो जिसमें रिलैक्सेशन की एनर्जी को आप क्रिएट कर सकें, ओके, और फिर उसको एब्सॉर्ब कर सकें। क्योंकि जितने रिलैक्स होंगे लीब्रा, मैं फिर से कह रही हूँ, जिस भी चीज़ को मांगोगे वही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ ट्रैवल करेगी। ये कीवर्ड है आपका, ओके। जैसी करनी वैसी भरनी, बेसिकली यहाँ पर ये भी है। लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी, वही चीज़ अट्रैक्ट करेगी जो आप खुद हो, खुद में बन रहे हो, ओके, मैग्नेट की तरह। ओके, वी हैव एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। लीब्रा, मैं मनी देख रही हूँ आपके लिए। आई नो यहाँ मनी का कोई कार्ड नहीं है, आप बोलोगे कि मनी कहाँ से दिख रही है आपको। फ्लो एक ऐसा शब्द है जो बेसिकली सबसे ज़्यादा 3D रियलिटी में मनी में मैनिफेस्ट होता है, मनी कॉन्शियसनेस में मैनिफेस्ट होता है। ओके, सो यस, मैं मनी देख रही हूँ आपके लिए। मैंने जैसे कहा, जो आप हो वही एनर्जी मिरर करेगी। आप जैसा बोलोगे वैसे ही शब्द आपको लोगों से सुनने को मिलेंगे। प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा पर मेडिटेट करोगे तो माँ लक्ष्मी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ओके, इट्स जस्ट कि आपकी तरफ रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सिंपली इसको एक्सेप्ट करो, इम्ब्रेस करो। इम्ब्रेस कैसे करते हैं? उस चीज़ को उस चीज़ को कह लीजिए कि इसके साथ काम करके, अगर मेरी तरफ मनी आ रही है तो मैं अब अपने मनी को इंजॉय करूँ। इस तरीके से मैं मनी को इम्ब्रेस करूँगी ना, और क्या तरीका हो सकता है भला? सो इंजॉय करो। ओके, वी हैव अट्यून टू द डिवाइन। इस मंथ में लीब्रा, आपको किसी भी लिहाज से कोई डिविनेशन टूल सीखने का मौका मिले, या कोई ऐसी ऊर्जा जिससे कि आपकी अट्यूनमेंट हो डिवाइन के साथ, आपको कहा जा रहा है इस मौके का भी फ़ायदा उठाओ। अट्यून टू द डिवाइन, आपकी अट्यूनमेंट है, कोई ना कोई माध्यम बनेगा यहाँ पर, और वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ हो सकता है आए। आपको सिंपली उसे यस कहना है। ओके, फाइंड बैलेंस आप ही का कार्ड है लीब्रा का। फुल मून इन लीब्रा, आप अपने एलिमेंट में भी हो इस मंथ में लीब्रा, विच इज़ गुड। आई थिंक कोई भी ज़ोडिएक साइन जब अपने एलिमेंट में होता है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में होता है। जहाँ पर भी कोई जोखिम है, कोई चैलेंज है, वहाँ पर आप टक्कर दे सकते हो। बेसिकली एलिमेंट में होने का ये फ़ायदा होता है। सो ये सिंपली फाइंड अ बैलेंस। उतना ही काम करो जितना कर सकते हो। जहाँ लगे कि यार रेस्ट लेनी है तो बस रेस्ट लेना। ओके, तो चलो लीब्रा, हम आपके कार्ड्स को शफल करते हैं। आई नो सभी बहुत एक्साइटेड होंगे टैरो को देखकर। सभी आई मीन टैरो रीडिंग्स में सभी को टैरो का ही इंतज़ार होता है। सो फाइनली आपके टैरो को शफल करते हैं लीब्रा। देखते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स से शुरुआत हो रही है आपकी। मनी से रिलेटेड आइडिया है यहाँ पर। सो लेट्स सी लीब्रा साइन के लिए क्या है एनर्जी सितंबर मंथ की। ऑल राइट, वाओ, ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। मैंने एक्चुअल में रिसेंटली 7 ऑफ सोर्ड्स को, मैं जैसे स्टडी भी करती हूँ राइट टैरो की, इनके आपको ना पता हो, मैंने रिसेंटली 7 ऑफ सोर्ड्स के बारे में ये जाना है कि 7 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअल में एक स्पिरिट गाइड है। आई नो ये सुनने में आपको बहुत वियर्ड लगेगी बात, मुझे भी लगी थी, लेकिन एक्चुअल में 7 ऑफ सोर्ड्स एक स्पिरिट गाइड के रूप में टैरो में काम करते हैं। ओके, सो बात करेंगे इसकी हम, डोंट वरी। पहले मैं कार्ड्स ले लूँ। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, we have the Empress, beautiful. We have the 2 of Wands, we have the Knight of Wands, Judgment, High Priestess के नीचे Judgment, definitely एक divine क्या बोलेंगे उसको,
एक ऐसी एनर्जी जो बहुत जो 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 ह्यूमन पावर के बाहर है, बहुत कॉस्मिक, बहुत ही स्पिरिचुअल जैसे जैसे कह लीजिए। अगेन इसकी बात करेंगे। ओ वाओ, यहाँ पर कार्ड्स पड़े थे और देखिए किस तरीके से कार्ड्स गिरे हैं। आई थिंक कोई इशारा है यहाँ पर, यहाँ ये जो स्पिरिट के कार्ड्स आए हैं, तो मैं वो कार्ड गिरा है उसे लेना चाहूँगी। वी हैव टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। पेल, मुक्ति है ये। जैसे पानी जो था अभी तक बाल्टी में था और वो बाल्टी का आकार ले रहा था, लेकिन जैसे ही पानी बाल्टी से बाहर निकला वो शेपलेस हो गया, राइट। वो फ्लो में आ गया फिर से। बेसिकली एक्सपेंशन की एनर्जी है कि जब तक बाल्टी में है, जब तक कंफर्ट जोन में है, तब तक सीमित हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, हम एक्सपैंड होंगे। आई थिंक ये जो हाई प्रीस्टेस और जजमेंट कार्ड का यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी आई है, ये हमको एक फाइनल रिमाइंडर दे रही है। मैं इसको फाइनल रिमाइंडर कहूँगी कि इसके बाद आपको ये संकेत नहीं मिलेगा। ये लास्ट चांस है, ये लास्ट रिमाइंडर है, ओके। और वो ये है कि इस महीने में अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो तो यस, फिर हम भी तुमको साइंस देना यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हाई प्रीस्टेस और जजमेंट की एनर्जी आपको अभी से चेज़ नहीं कर रही, आपको काफ़ी लंबे समय से चेज़ कर रही है। आपको बहुत लंबे समय से साइंस दिए जा रहे हैं, ये मैसेज मिल रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ नया ट्राई करो, किसी को कॉपी मत करो, या फिर दूसरे क्या कर रहे हैं इस चीज़ को फॉलो ना करके अपने पाथ को, अपने धर्मा को फॉलो करो। धर्मा यहाँ पर रिलीजन नहीं है, धर्मा है आपकी डेस्टिनी, आपका पर्पस। अपने ऊपर ध्यान दो, ये आपकी वेकअप कॉल है। ये क्यों कह रहे हैं वो आपको? क्यों? क्योंकि वो देख पा रहे हो जो शायद आप नहीं देख पा रहे। और वो क्या देख पा रहे हैं? वो ये देख पा रहे हैं कि आपके लिए एक्सपेंशन है। आप छोटे से पॉन्ड के साथ मोह पाल के बैठे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है भाई तुम्हारे लिए तो पूरा सागर है। तुम पॉन्ड के साथ, वो छोटे से दरिया के साथ क्या मोह पाल के बैठे हो? तुम्हारे लिए तो पूरा सागर, समंदर है। तो पहले उसकी तरफ चलना तो शुरू करो। इसके लिए काम कैसे होगा? अभी इसके लिए अगेन काम ये देखिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप फिक्स्ड रूटीन में करते हो। क्या आप उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, या उनकी जगह जो अनसर्टनिटी है, जहाँ पर अननोन एनर्जी बैठी है, जहाँ पर, क्या आप उसको यस कह सकते हो? क्योंकि एक्सपेंशन तो यहीं से ही होगी। अभी तक आपने सीखा था पॉन्ड में तैरना, समंदर में जो तैरना है उसके लिए थोड़ा सा जोखिम लगेगा, राइट। लेकिन एक्सपेंशन है, मैं यहाँ पर एक्सपेंशन देख रही हूँ आपके लिए लिब्रा। कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। अगेन आपका एलिमेंट फिर से आ गया, लॉ ऑफ कर्मा, ओके। आई थिंक इस मंथ में हैवी एनर्जी है कर्मा की। जो करेगा सो वो भरेगा, तो आपके भी एक्शंस का रिजल्ट है इस मंथ में। मैं यहाँ पर रिजल्ट की एनर्जी देख रही हूँ। थोड़े कार्ड्स ले लें और फिर बात करते हैं। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन आ गया, सेजिटेरियस की एनर्जी, ये नॉर्थ नोड की भी एनर्जी हो जाती है बाय द वे। वी हैव 7 ऑफ कप्स, नॉर्थ नोड भी डेस्टिनी है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, राइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड फाइनली वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स एक डिसीजन के टाइम पीरियड की बात करता है। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे सामने खड़ा है जिसके लिए हम निर्भर हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ खुद की इंट्यूशन पर। ये ऐसा डिसीजन नहीं है कि जिसके लिए 10 लोगों से आप कंसल्ट कर लो, बात कर लो और फिर डिसीजन लो। नो, कंसल्ट कर लो, लेकिन जो एंड डिसीजन है वो आपकी अंतर आत्मा के साथ जो आपकी डिस्कशन है उसके बाद ही आपको लेना है। तो एक ऐसा पीरियड भी आएगा इस मंथ की 2 तारीख जो है, 11 तारीख हो सकता है आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो, ओके। 20 तारीख भी सिग्निफिकेंट हो सकती है। इस चीज़ के 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है किसी डिसीजन को लेने के लिए। बस अपनी अंतरात्मा से उस समय आपको कंसल्ट करना है। इस पीरियड के दौरान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को भी नो कहना, टीवी वगैरह कम देखना, फ़ोन वगैरह कम चलाना, ओके। और वो आपको स्पेस देगी, एनर्जी देगी एक राइट डिसीजन तक पहुंचने में, ओके। ऑलराइट लिब्रा, हम मेन कार्ड्स की यहाँ पे बात करते हैं।
दूसरा सेट अगर यहाँ पर देखें, पहले सेट की तो बात कर ली हमने, 7 ऑफ सोर्ड्स को देखें और 3 ऑफ वॉन्ड्स को देखें। 7 ऑफ सोर्ड्स एक स्पिरिट गाइड की तरह काम करते हैं। मैंने रिसेंटली इस चीज़ को डिस्कवर किया है टैरो में। अमूमन ये एक मैनिपुलेशन का, ट्रिक करना, झूठ बोलना, धोखा देना, उसका कार्ड गिना जाता है, लेकिन बिगर स्कीम में ये एक स्पिरिट गाइड की एनर्जी है। और ये स्पिरिट गाइड हमें बेसिकली फ्यूचर और पास्ट, और उसमें फंसा है प्रेजेंट। ओके ये इस बेसिकली इस टाइम फ्रेम की एनर्जी को समझाने के लिए हम एक मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पास्ट को अगर देख रहे हो, जो पीछे देख रहा होता है 7 ऑफ सोर्ड्स, वो पास्ट की एनर्जी गिनी जाती है। तो ये देख किसकी तरफ रहा है? 3 ऑफ सोर्ड्स की तरफ। 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है? आपका हार्ट ब्रेक, जहाँ पर दिल टूटा आपका, जहाँ पर कोई प्लान चौपट हो गया आपके, फिर आप रोए, फिर आप तड़पे, फिर आपने कहा कि मेरे को दर्द हो रहा है। ये आपके पास्ट की एनर्जी मैं कहूँगी, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की तरफ देख रहा है, ये पास्ट है। ओके आपको कहा जा रहा है पास्ट का ये फोकस और प्रेजेंट के ये जो फ्यूचर के ये पाँव, क्योंकि ये जो बढ़ रहा है वो है आपका फ्यूचर, और ये जो देख रहा है जिस तरफ, वो है पास्ट। और प्रेजेंट में इसकी बॉडी अटकी, और बॉडी यहाँ पर डैमेज हो रही है। हाथों को देख लो ना, हाथ यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं ना, सही तरीके से तो नहीं पकड़ा हुआ है इसने यहाँ पर सोर्ड्स को, राइट। सो लिब्रा, आपको कहा जा रहा है पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में तो प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हो। तो आपको सिंपली इस पूरे मंथ में उस टाइम पीरियड को पहचानना है जहां पर आप पास्ट के सोचते 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 फ्यूचर में चले जाते हो। यहाँ पर 2 स्पेक्ट्रम की एनर्जी, और आपको कहा जा रहा है इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को साइड में रख के नाव में आना है, फ्लो में आना है, रिलैक्स करना है। ना तो रिलैक्स पास्ट में करोगे, ना ही फ्यूचर में करोगे। रिलैक्स आप नाव में करते हो, फ्लो उसमें आता है, राइट। तो आपको पैटर्न डिस्कवर करना है, ये स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं। पैटर्न डिस्कवर करो जहां पर तुम कोई पास्ट की चीज सोच रहे हो और उसी में चलते 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 पता नहीं कहां से फ्यूचर की चीज शुरू हो गई। ओके तो ये कनेक्टेड है। पास्ट में आपके 3 ऑफ सोर्ड्स बैठा है, तो 3 ऑफ सोर्ड्स के कनेक्टिंग डॉट को जोड़ रहे हो फ्यूचर के साथ, तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फ्यूचर में भी जा रही है। तो गलती कर रहे हो ना, गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फ्यूचर में भी 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों लेकर जाना है? तो उसको पास्ट में ही रखो। और उसको पास्ट में कैसे रखेंगे? अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आकर। पास्ट से उभरना होगा, पास्ट से आगे बढ़ना होगा। तो प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो? प्रेजेंट में ये करो, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये है कुछ नया ट्राई करना, कोई नया फूड, किसी नए किस्म के कपड़े, कुछ नया वातावरण हो सकता है, किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करना जहां पर आप पहले नहीं गए हो। इट्स जस्ट कि अपने आप को कुछ नई चीज़ों के प्रति एक्सपोज करो। क्यों? क्योंकि उससे नए प्रतिबिंब बनेंगे, नए ब्लूप्रिंट्स बनेंगे आपकी कॉन्शियसनेस में, राइट। आप कुछ नया फूड ट्राई करोगे, फिर उसकी बातें सोचोगे, फिर उसके बारे में सोचोगे कि फूड कैसा था, तो फिर नए थॉट्स आएंगे, वो आपको प्रेजेंट के साथ जुड़ेंगे। ओके ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स पास्ट का भी बैठा है, ये आपके सबकॉन्शियस में बैठा है। इससे ये भी पता चल रहा है हमको लिब्रा। तो इस मंथ में आपको थोड़ी सी सबकॉन्शियस हीलिंग भी करनी होगी। आपको ये कहने की जगह कि मेरा दिल टूटा हुआ है, अपने आप से कहिए कि मेरा दिल जो है वो खिला हुआ है, मेरा दिल परफेक्ट शेप में है, मेरा दिल परफेक्टली धड़क रहा है, और इस वजह से मैं चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। ये बिलीफ सिस्टम है आपका। तो थोड़ी एफर्मेशंस भी करनी होंगी आपको हार्ट चक्रा के लिए। ओके अगर आप यहाँ पर चौथी रो में जाएं, द एम्प्रेस और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी फिर से ब्यूटी और प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। ओके ऐसे ऐसे काम करना, ऐसी ऐसी चीज़ें सोचना, ऐसे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, जो आपको और भी ब्यूटीफुल बनने में मदद करें और भी रिच बनने में मदद करें आपकी। ओके सो एम्प्रेस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है लिब्रा, ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस मंथ में। आप एक्चुअल में ब्यूटीफुल महसूस करोगे, आपको कपड़े जचेंगे, आपके ऊपर मेकअप जचेगा, आपके बाल बंधे हुए अच्छे लगेंगे, नील पॉलिश लगी हुई अच्छी लगेगी आपको, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलेंगे आपको। मुझे तो यहाँ गिफ्ट्स भी बहुत रिसीव होते हुए दिख रहे हैं, खास करके कोई आरामदायक चीज़ें यहाँ पर वो आप रिसीव कर सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ये एक बहुत रिलायबल एनर्जी होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, राइट। तो एक रिलायबल एनर्जी जो ये बताती है कि आपका जिन लोगों से भी राब्ता रहेगा वो आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे। ओके तो ये बहुत अच्छा समय है किसी किस्म के प्रॉमिस को देने का, क्योंकि जो आप प्रॉमिस दोगे, एक तो आप उसे निभाओगे भी, और दूसरा सामने वाले को भी ट्रस्ट होगा कि यार ये बंदा अपनी प्रॉमिस को निभाएगा या निभाएगी। ओके एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी वाइब है आपकी इस मंथ में।
और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वाइब की वजह से, इस ऑथेंटिसिटी की वजह से, अगर आप कुछ भी लॉन्च करते हो इस मंथ में, ये भी लॉन्च करने के लिए आगे बढ़ रहा है और ये भी अपनी आइडिया को लॉन्च ही कर रही है। तो कोई यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, कोई किताब लिखकर लॉन्च करनी है, कुछ भी लॉन्च करना है, आई डोंट नो, आपका बिजनेस भी हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, आपको कहा जा रहा है गो फॉर इट, गो फॉर इट। बहुत तरक्की है उसमें, आप बहुत ही ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे जो आपके प्रोडक्ट पर, आपके प्रोजेक्ट पर विश्वास करेंगे। ओके, तो सपोर्ट भी है आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, ये फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स बन रही है, तो फिर यहाँ पर पहुँच रहे हैं हम, राइट। ये क्या है? हेजिटेंसी। आई थिंक इस पूरे मंथ में कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा समय के लिए है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि कुछ जैसे 2 घंटे 3 घंटे का टाइम पीरियड हो ये इस पूरे मंथ में, जहाँ पर आपको कहीं लगे जाके कि यू नो व्हाट, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, यू नो व्हाट, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, यू नो व्हाट, मैं अभी इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ ये काम को करने के लिए, मैं अभी थोड़ा नौसिखिया हूँ। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये सच है नहीं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के पास विजडम भी है, इसके हाथ में ग्लोब पकड़ा हुआ है, वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी, वो इंटेलिजेंस को दर्शाती है। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बस यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स को पकड़ो ना, आगे बढ़ो। ये जो आपके दीवार भी है सामने, आप उसको भी लांघ सकते हो, उसकी हाइट बहुत छोटी है। ओके, तो वो हर चीज़ जो आपसे ये कह रही है कि यू आर नॉट रेडी लिब्रा, उसको शट अप कहना और कहना कि नो, दिस इज़ माई न्यू बिगनिंग, ये मंथ मेरा न्यू बिगनिंग है और मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ। ओके, आपको बस एस ऑफ वॉन्ड्स की तरह बस अपनी फायर को फॉलो करना है। जो चीज़ों में आपको लगता है कि मैं घंटों काम कर सकता हूँ या घंटों सुन सकता हूँ, किसी चीज़ को कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, उस चीज़ को आपको करना है यहाँ पर। और ये आपको आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स तक भी लेकर जाएगी, क्योंकि इसमें, इस ट्री में 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो ट्री ऑफ लाइफ है उसके बनने की पोटेंशियल होती है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आपकी तरफ भी लोग आते हुए देख रही हूँ, खास करके ये जो पर्सन है, पहले तो ये बड़ा चार्मिंग सा पर्सन है, कोई लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकता है। ओके, ये पर्सन मूवमेंट बहुत पसंद करता है, इसे एडवेंचर पसंद है, मूवमेंट पसंद है, रोमांस पसंद है, इसे यहाँ पर थोड़ा सा फ्लर्ट करना भी हो सकता है कि अच्छा लगता हो। ओके, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत ही उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये आप में भी कोई ना कोई पोटेंशियल देख रहा है। इसे पता है कि आप इसके लिए एक परफेक्ट मैच हो जैसे। ओके, सो यस, अगर आपकी लव लाइफ में कोई नया पर्सन पॉपअप हो जाए, आपके करियर में कोई आपको कह लीजिए कोलैबोरेशन करने के लिए कह दे, तो हैरान मत होना। इट्स जस्ट कि आप अपनी तरफ ऐसी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, मैं खास करके ये आपके करियर में ही मैनिफेस्ट होती हुई देख रही हूँ एनर्जी को। सो यस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये जो एनर्जी है। यहाँ पर थोड़े से मैं अगर पर्सनल मैसेजेस देख लूँ जल्दी से लिब्रा साइन के लोगों के लिए, कोई पर्सनल मैसेज है यहाँ पर, स्पेसिफिक मैसेजेस जो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स अगर। कम ऑन लिब्रा, कम ऑन, वी हैव चैरियट, दिस इज गुड। क्यों? क्योंकि यह है विक्ट्री, यह है सक्सेस। आप जिस काम पर भी अपना ध्यान लगाओगे उसमें आपको इस मंथ के एंड तक सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ट्रैवल भी हो सकती है, बाय इंटरनेशनल ट्रैवल, आप एरोप्लेन में बैठ सकते हो यहाँ पर, और ये आपकी हो सकता है फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो। कम्युनिकेशन, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आपके पार्टनर हैं तो वहाँ से आप मुझे कम्युनिकेशन रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई नया वाहन भी खरीद सकते हो, अगर आपका मन है कि मुझे अब ड्राइविंग करनी है, मुझे कुछ चलाना है अपना व्हीकल, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई 2 व्हीलर हो सकता है आपका। ओके, सो लेकिन प्रोग्रेस में देख रही हूँ आपके लिए। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, उसके लिए इंट्यूशन के साथ तो साधना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। We also have the devil. I also believe कुछ चीज़ें एक्सपोज होंगी। ये जो डेविल की एनर्जी है, क्या ये लिब्रा की है या लिब्रा से जुड़े हुए कोई शख्स की है? कैन यू प्लीज कंफर्म? We have Queen of Pentacles. ये किसी फैमिली मेंबर से जुड़ी हुई एनर्जी है। ओके, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये किसी फैमिली मेंबर में किसी फीमेल की जुड़ी हुई एनर्जी है। ये फीमेल कि इलनेस के बारे में रेवलेशन है। ये फीमेल बीमार क्यों रहते हैं,
ये फीमेल बीमार, अगर ये तारा भी बन गए हैं तो ये बीमार, इनकी बीमारी का रूट कॉज क्या था, स्पिरिचुअल कॉज क्या था, मुझे वो रिवील होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। ओके, तो ब्लड लाइन में कोई बड़ी रेवलेशन है लिब्रा आपके लिए। कोई और मैसेज, कोई पर्सनल मैसेज है यहाँ पर? और यू हैव द वर्ल्ड कार्ड। मैं अगेन आपके लिए इंटेलिजेंस बढ़ती हुई देख रही हूँ। आई थिंक आप एक बहुत ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट हो लिब्रा। इस चीज़ की इस मंथ में कुछ और किस्म की इंटेलिजेंस है आपकी। आप चीज़ों को एक तरफ से नहीं, 4 अलग अलग एंगल से देख रहे हो कि अच्छा इस एंगल से चीज़ें ऐसे दिख रही हैं, इससे यहाँ से दिख रही हैं। आई थिंक आपकी प्रोटेक्शन शब्द को लेकर भी इंटेलिजेंस बहुत बढ़ेगी। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। आप अपने घर में या ऑफिस में कैमरा वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, ब्लाइंड्स वगैरह आपके घर में लग सकती हैं। अगर खिड़कियां वगैरह टूटी हुई हैं तो वो रेनोवेशन हो सकती है, लेकिन प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इज देयर एनीथिंग एल्स? या वी हैव द टावर। दिस इज गुड, दिस इज़ गुड, क्योंकि मुझे ये जो एनर्जी है ना द हाई प्रीस्टेस की और जजमेंट की, ये उसकी ऊर्जा लग रही है। इसलिए कि कोई फाइनल रिमाइंडर है, कोई फाइनल साइन है आपके लिए। बस आपको उससे जागना है और आपको एक्सपैंड होना है। आपको समंदर पुकार रहा है लिब्रा। आप चिपके हुए हो छोटी सी नदी के साथ, छोटे से पॉन्ड के साथ, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप तो समंदर के लिए बने हो। तो कुछ बड़ा एक्शन लेना होगा। मुझे नहीं पता ये कैसे एनर्जी आपके लिए अनफोल्ड होगी, बट यस, आपको समंदर पुकार रहा है। आपको विशाल जो पानी की ऊर्जा है वो पुकार रही है यहाँ पर। ओके, क्या कोई और मैसेज? लेट्स सी, अगर यहाँ से देखें कुछ है अगर लिब्रा के लिए। वी हैव डॉग। ओके, वी हैव लॉयल्टी एंड डिटर्मिनेशन। मैंने आपको पहले ही कहा बहुत ट्रस्ट वर्दी वाइब्स हैं आपकी इस मंथ में। लोग आप पर बहुत विश्वास करने वाले हैं। वी हैव बेयर स्पिरिट, स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सफुल। सो ऐसा भी लगता है कि आप प्रोडक्टिव भी बहुत रहोगे, रिसोर्सफुल बहुत रहोगे। छोटी छोटी चीज़ों से भी काम निकालना, काम चलाना और उससे कुछ बड़ा करना। तो ये ऐसा आपको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए इस मंथ में। थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा, आप उससे खड़े हो जाओगे। थोड़ी सी अगर आपकी हेल्थ सुधर जाए तो आपको उससे स्ट्रेंथ आ जाएगी। थोड़े से आपके मान लीजिए काम बनने शुरू होंगे तो वहाँ से जोश चढ़ जाएगा। इसलिए थोड़ी चीज़ों से ही आपका बहुत काम बन जाएगा। ओके, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास आप में वो रेजिस्टेंस नहीं है ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, इस वजह से फ्लो ज़्यादा है। ओके, फ्लो ज़्यादा है आपकी तरफ, आप एफर्टलेसली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग। बहुत ही खूबसूरत पावरफुल रीडिंग आई बिलीव ये है, और ये जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट हुई है, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ओके, इनमें बहुत ऊर्जा लगती है रीडिंग्स को करने में। होपफुली आपको इससे अगेन गाइडेंस मिली होगी, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और मैं याद दिला दूँ आपको, मेरा टैरो कोर्स, उसका 4-5 दिन ही बाकी हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है रजिस्ट्रेशन में। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए, ईमेल कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, ऑलराइट लिब्रा, टेक केयर, बाय।